चचा जी जरूर आइएगा, आज अपना आखिरी शो है। जरूर। उमा, तुम इतना अच्छा खाना भी बनाती हो मुझे मालूम नहीं था। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। नमस्कार उमा। नमस्कार। नमस्कार उमा। ऑटोग्राफ प्लीज। कहाँ गए थे? क्या मुझे हमेशा कहना पड़ेगा मैं कहाँ जाता हूँ? उमा के घर। चलो उमा का घर। चुप क्यों लगा गई? यूं मेहनत करते करते तो हम बीमार पड़ जाओगे उदयन। अरे बीमार क्या, पागल होता जा रहा हूँ। उदयन तुम नाहक नाराज हो रहे हो। मैंने तुम्हारा जी दुखाने की इच्छा से नहीं कहा। दिल तुम क्या खाक दुखाओगी मेरा। पुलिस पुलिस, जहाँ देखो वहाँ पुलिस। उफ, इससे तो फांसी का तख्ता ही अच्छा होता। क्या तुमने नशा किया है या सचमुच ही पागल हो गए हो? मैंने खून किया है, खून। इसे मजाक न समझो कामिनी। कब किया था? तुमसे मिलने के पहले। किसका? शकुंतला थिएटर के मैनेजर का। शकुंतला थिएटर? कौन? शंकरलाल। ये क्या सच है? अब मैं समझी। तुमने उस दिन प्रोग्राम में अपना नाम क्यों नहीं दिया? हेलो कुतवाल साहब। मैं नरक का जीवन जी रहा हूँ। सो मैं तुम्हारे लिए नरक हूँ। वो कैसे तुम्हें नरक से निकालती है देखती हूँ। क्या आप पुलिस को फौरन भेज दीजिए। आज के दिन का देखो, आज आखिरी शो है, दिल लगा के काम करना। जाओ अब आराम करो। अरे भाई रोशनी देना इधर, थोड़ा और इधर, और हमारे ठीक है, तुम देना इधर। चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हें एक चीज दिखलाऊं। जल्दी आओ, पुलिस ने उदयन के कमरे को घेर लिया। अरे हुआ क्या तुम्हें? चुपचाप बैठ जाओ, मैं सब ठीक किए देती हूँ। उन्हें अंदर भेज दो। गुड इवनिंग मिस कामिनी देवी। आइए, तशरीफ रखिए। मेरा ख्याल है मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, आप ठीक वक्त पर आए। मेरी निगाहों में तो बस वक्त की कीमत है। टाइम इज मनी। मैंने जो आपसे फोन पर कहा था रुपयों के बारे में। ये हाजिर है मिस कामिनी देवी। मैं अपने मुंह से तारीफ तो नहीं करता, मगर आप यकीन मानिए कि शंकरलाल ने आज तक किसी के साथ बेईमानी नहीं की। अपनी ईमानदारी के कारण ही मैं इतनी तरक्की कर सका हूँ। आज रात को सेठ साहूकारों को बुलाया है तुम्हारे कला जगत के लिए चंदा इकट्ठा करने। मिस साहिबा, इसे पकड़ो। अब जरूरत नहीं, कुतवाल साहब को मेरा सलाम बोल देना।
आज पार्टी में तुम्हें पैसा मिल जाए, इसके बाद इन गंवाई गांव के लड़के लड़कियों को छुट्टी दो। ये कभी तुम्हारा ख्यालों को नहीं समझ सकेंगे। तुम फिजूल इन पर इतनी मेहनत करते हो। उमा, सुनो, ये लो रुपए। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सब लोग आपको छोड़ना चाहते हैं। आज हमें मालूम हुआ कि हमारी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये रुपये तो नूर भैया के हैं। इन्हें किसी संस्था को दान में दे दीजिए। बड़ी देर लगा दी तुमने, चलते क्यों नहीं? कामिनी, तुम जाओ, मेरा उनसे मिलने का जी नहीं करता। मगर ये लोग तुम्हारे लिए। क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मास्टर साहब, मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था। आप जानते हैं मिस्टर नायक, विस्की पर अब कंट्रोल हो गया है। सच? जी हाँ, अब 30 रुपये पर मिला करेगी। मैंने तो जनाब ब्लैक मार्केट से 125 और 150 तक की बोतल खरीद कर पी है। काश के आदमी का खून भी शराब की तरह सोनाला होता, तो कम से कम उसकी कीमत इतनी तो लगती जितनी शराब की है। आपने पेपर में पढ़ा, बड़ा जबरदस्त अकाल पड़ने वाला है। अकाल पड़ने वाला है। अवर पुअर कंट्री। मुझे हिंदुस्तान की हालत पर बड़ा तरस आता है। मैं जब बंगाल के अकाल की खबरें पढ़ती थी तो बेहोश हो जाती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, लिली डार्लिंग, पेपर मत पढ़ा करो, तुम्हारा दिल बड़ा कमजोर है। ओह, I don't understand why मिस्टर गांधी, नेहरू, आजाद वगैरह सुराजला में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मैडम, आप उनको तनख्वाह नहीं देती इसलिए। हिंदुस्तान में लाखों लोग भूखों मर रहे हैं, पाटे पीटे। अजी छोड़िए भी ये तरस और आइए लाखों की मौत का एक जाम पीजिए। लाखों की मौत का एक जाम। हाँ, इससे ज्यादा हम लोग कर ही क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप लोग सब बड़े बड़े अमीर और रईस हैं। देश, कला और इंसानियत के नाम पर रुपयों से मदद दीजिए। नहीं साइनी, इतना तो हम लोग जरूर ही कर सकते हैं। क्यों सर जी? सेठ नहीं, अरे मिलों के राजा कहो, राजा। राजा नहीं, मैं किसान मजदूरों का सेवक हूँ, गरीबों का दोस्त। ये मेरी फैक्ट्री, मेरा कारोबार। मैं इन निकम्मे मजदूरों को लोहे की पेशियों और इस्पात के पहियों में बदल देना चाहता हूँ। मैं इन्हें मशीन बना देना चाहता हूँ।
गया है। धीरज रखो, अभी वक्त नहीं आया। मशीन ही चलानी नहीं, बल्कि मशीन की तरह काम करना है। मशीन की तरह काम करना है, मशीन की तरह काम करना है, मशीन की तरह काम करना है, मशीन।
धरती को भूलकर हम किस राक्षस के पंजे में फंस गए। इसके फंदे में मत फंसो। वहाँ मेरे सरकार पैसा। साहूकार यहाँ जमा है और मैं समझती हूँ आप सबको अपनी देश और देश की कला से प्रेम भी है। जरूर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिस्टर उदयन एक बड़ा कला केंद्र खोलना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को मदद करनी होगी। कम से कम मेरे खातिर ही सही। श्योर, आपके लिए जान तक हाजिर है। थैंक यू। अब मिस्टर उदयन आपको कला केंद्र के बारे में समझाएंगे। समझाऊं इन्हें, जिन्होंने अपनी समझ को शराब में घोलकर पी डाला है, जिनकी समझ ने सिर्फ गरीबों का खून चूसना ही जाना है, उन्हें समझाऊं? उदयन, तुम बहुत पी गए हो, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कह रहे हो। वाकई मैं बहुत पी गया। तुम्हारी इस नकली सभ्यता की शराब ने मुझे भी बेहोश बना दिया, लेकिन मैं अब पूरे होश में हूँ। और तब भी तुम इतने शरीफ आदमियों का अपमान कर रहे हो। शरीफ? कौन है इनमें शरीफ? जरा मैं सूरत तो देखूं उसकी। ये जिसने देश की हजारों माँ बहनों को नंगा रखकर अपनी मिलों में रईसों की द्रौपदियों के लिए चीर बुने, ये अफसर और हुक्काम जिन्हें पराई औरतों की इज्जत लूटने में मजा आता है। हाँ हाँ, मैं इन्हें बुरी निगाह से नहीं देखता, क्योंकि ये जीते जागते मुर्दे हैं जो मुर्दों तक से रिश्वत लेने में नहीं चूकते। ये है समाज की तितलियां जो अपनी इज्जत को नाम और गहने कपड़ों के लालच में बेचती फिरती हैं। ये है शरीफ। उदयन, क्या करते हो? कौन है शरीफ यहाँ? उदयन! कौन सर उठा के मुझसे अपनी हतक इज्जती का दावा कर सकता है? नॉनसेंस, जंगली! इसे यहाँ क्यों बुलाया? अरे क्या कर रहा है? नहीं जानता। हम कला केंद्र को रुपये नहीं देंगे। मुझे परवाह भी नहीं। और तुम्हारी वजह से इंसानियत को भूलकर अपने साथियों का दिल दुखाया, झूठे मान सम्मान के लालच में पड़ा। हट जाओ। कहाँ जाते हो? जहाँ तुम और तुम्हारी इस गंदी सोसाइटी की हवा भी ना हो। छोड़ो मेरा हाथ। उदयन!
मिस्टर उदयन, कला की सेवा तो आप करना चाहते, लेकिन बिना रुपयों के क्या कीजिएगा? अगर आप घर घर जाकर भीख भी मांगे तो 10-5 से अधिक नहीं मिल सकती, मगर यहां तो चुटकी बजाने में आपको लाखों तक मिल जाते। आपके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है। आप वाकई दुनिया में कुछ कर सकते हैं। लीजिए, आपके कला केंद्र के लिए मेरी तरफ से यह रकम। ईश्वर आपको सफलता दे। हाँ, और एक निवेदन करना है। रईस देखकर ही किसी को बुरा न समझ लीजिएगा। रईस भी इंसान ही होते हैं। प्यारा है। मुझे माफ कर दो। पर्वतराज हिमालय के पवित्र तीर्थ में उदयन ने कला को प्रवाहित किया। कला केंद्र में कला की शिक्षा लेने के लिए बहुत से विद्यार्थी आने लगे। उदयन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम शुरू किया। एक्सपेरिमेंटल रेडियो स्टेशन, लाइब्रेरी, म्यूजियम, जिम्नेशियम, नेशनल थिएटर। बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने से पहले उनके शरीर की तालीम के लिए कला केंद्र में सब तरह के साधन मौजूद थे। आंधी, तूफान, सर्दी गर्मी की परवाह न करते हुए भी कला केंद्र के विद्यार्थी खुली हवा में अभ्यास किया करते थे। कला केंद्र रेडियो, आज से हर रविवार को कोई नया प्रोग्राम होगा जिसमें हर एक विद्यार्थी अपने अपने विचारों के अनुसार नाटक, संगीत और नृत्य पेश करेगा। सदियों के होश में हम नाच रहे कठपुतलों से, जुल्मों में खामोशी से हम नाच रहे कठपुतलों से। सदियों के होश में सब दिखावटी वाले बने, सदियों के सपने कब से उठ बैठे इशारों में, नाच रहे कठपुतलों से हम नाच रहे कठपुतलों से। सदियों की बेहोश में बंध जात पात के तारों में, नाच रहे कठपुतलों से हम नाच रहे कठपुतलों
कामिनी। कामिनी, तुम अच्छी तरह से बैठो। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो उदय अब यहाँ भी रहने लगे? वो बात यूँ हुई कि तस्वीर टेबल से गिर पड़ी थी। अरे रमेश भैया, ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ എത്ര സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നു. ഇനി ഉദ്ര ആരംഭിക്കും. पड़ी थी। अरे रमेश भैया। कामिनी, लेकिन यहाँ का जीवन बहुत ही कड़े कायदे कानूनों में बंधा हुआ है। मैं ये सब समझ गई उदय। मैं तुम्हारे और तुम्हारे काम के लिए अपना घर बार, धन, समाज सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। मैं तुम्हारी प्रेम की भिखारिन हूँ उदय, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे नहीं ठुकराओगे। बिना दिमाग की इस्तेमाल किए हुए कान से सुनाई नहीं देता, आँख से दिखलाई नहीं देता, मुंह से बोल नहीं सकते। ओम शांति शांति। ड्रामा क्लास। आज की शिक्षा हमारे नौजवानों की शक्तियों का नाश कर रही है। उन्हें सिर्फ दिमागी कसरत सिखलाई जाती है, इंसानियत की शिक्षा नहीं दी जाती। बेटा तुझे ICS पढ़ा कर छोड़ूंगा। बेटी तुम्हारी माँ तो गवार थी पर तू तो एमए पास हो गई। अपनी बेटी के लिए ICS खोजूंगा। बेटा तुम्हारे लिए हजारों खर्च किया, अब चौगुने जरूर मिलेंगे। भाई बाहर मसमर के आया उनको करीबो। वाह बेटा तुम तो MA हो गए, अब तुम्हारी शादी में 50,000 लूंगा। हम आपका सम्मान करते हैं, मगर ये है हमारा भविष्य। राष्ट्रीय शिक्षा के बिना राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। फेंक दो इन डिग्रियों को, इनके बोझे से हम दबे जा रहे हैं। नाकीलात विद्या कल्लेदो, எனக்கு இந்த படிப்பு வேண்டாம். शिकुम करे सकाय. एमोन शिक्षा चाहिए. എനിക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട. देश के कितने नौजवान अच्छी शिक्षा के अभाव में बर्बाद हो रहे हैं। देश के उत्थान के लिए कला केंद्र जैसी एक संस्था नहीं, अनेक संस्थाओं की जरूरत होगी। बेशक, वाकई ठीक है। मुझे एक धुन याद आ रही है।
ये गीत हमारे भविष्य के लिए एक प्रतिज्ञा है। अपने बीते हुए सोनहले जमाने के प्रति आदर भाव रखते हुए इसे हम रोज यहाँ गाया करेंगे। भारत माँ के चरणों को दुनिया ने दर्शन, साहित्य, कला और सभ्यता का पवित्र तीर्थ माना। वही भारत माँ की मूर्ति आज खंड खंड होकर गिर गई। मैं 40 करोड़ संतानों की माँ हूँ। मेरे बच्चे गहरी नींद में पड़े हुए क्रांति का सपना देख रहे हैं और मैं लूटी जा रही हूँ। देख ले, माँ के लूट को रचे। अरे बंगाली, जरा हमसे अलग अलग रहिएगा भाईजान। हाँ, हम एक दो नहीं अनेकों महापुरुषों के प्रांत में रहते हैं। राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम के बाद बाबर, अकबर, मोतीलाल, जवाहरलाल हमारे ही प्रांत के हैं और ताजमहल हमारे ही सूबे में बना है। मालूम है? तूने मुझे गिराया? मुझे? तू मुझे क्या समझता है? আমি বাঙালি, আমার সোনার বঙ্গ, আমার চণ্ডী ঠাকুর, আমার বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ চন্দ্র, সুভাষ চন্দ্র। তুমি বেটা আমার একটা বোকা মানুষ। তোমার লোকের हाथ से बेटा हमारा देश पीते दिखे हाथ में गया। काय म्हणतोस ना ढिली धोतीवाला बंगाली? आमचे छत्रपती वीर शिवाजी महाराज, झाशी राणी लक्ष्मीबाई, ज्ञानेश्वर तुकाराम, रानडे, बाल गंगाधर तिलक यासारखे महान पुरुष होऊन गेले। और जा भी पड़िया शेखिया न मार। हम पंजाबियों सामने तू केड़े खेती मूली है? कनकां दे विच युग पईयां चिट्टियां, तोर दे माए नीरंजा लेके आया छुट्टियां। भले खटने नु कलिया की खट ले आया, खट के ले आया आरी। हथ ओदे विच लाले चूड़ा, अखी कजले दी तारी। ओए हसदी हसदी टुरदी जांदी, सबना नू लगदी प्यारी। ते गल मेरी सुन जानी, ओए मैं पिंड दा पटवारी। ते गल मेरी सुन जानी। धीम धनक धन मलाजी, धीम धनक धन, ओए धीम ताक ताक, ओ भले धीम ताक ताक, ओ शाबा धीम धनक धन मलाजी, धीम धनक धन मलाजी, धीम धनक धन। ओ गड़बड़ वाले दी सरकार दमादम, धीम धनक धन मलाजी, धीम धनक धन मलाजी, धीम धनक धन दमादम, धीम धनक धन दमादम, धीम धनक धन दमादम, धीम धनक धन। साढ़े पासे 11 साल पहले यूनिवर्सिटी टैक्स ला दे, तब से साढ़े पासे बादरी दी खेती हुंदी है। अही छाती कट के लड़ने हैं। साढ़े गुरु नानक तो लेके लाला लाजपत राय ते भगत सिंह वर्गे बड़े आदमी हो। मनु की समझे जो? इन्हें मत सुनने दो, इनका जीवन नष्ट न करो, को मनुष्यता का शत्रु न बनाओ। भारत माँ के ये नन्हे नन्हे लाल अपनी बेबस और गिरी हुई माँ की गोद में बिलख रहे हैं। इन्हें जिंदगी की नई रोशनी दिखाकर विश्व प्रेम और समानता की उज्जवल राह दिखाना। वंदे हमारे पूर्वजों ने भारत माता को संसार का मुकुट बनाया था। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि और मुनि पैदा हुए थे। हमारे पूर्वजों में राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे अवतार हुए हैं। कालिदास, खुसरू, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, जोग, गालिब, रविंद्रनाथ जैसे कवि और शायर हमारे ही देश में हुए हैं। और आज भी गांधी जैसे महात्मा हमारे ही देश में निवास करते हैं। ये सिर्फ बढ़-बढ़ कर बातें ही बनाना जानते हैं, मगर खुद कुछ नहीं करना चाहते। बोलो गांधी जी की जय, बोलो भारत माता की जय। बंद कर दो ये जय जयकार। वास्तविकता, सांप्रदायिक झगड़े और रूढ़ियों की श्रृंखलाओं में बंधी हुई माँ को इन जय जयकारों के तीरों से मत मारो। मैं हर बार सोचती थी ये जयकार मेरे उत्थान के लिए कर्म में बदलेंगी, पर वो केवल ओंठों पर ही रह गई। माँ की आजादी तुम्हारी जहालत और तबाही के अंधेरे में आने से डरती है। कौम को, देश को और इंसानियत को आजाद करने से पहले तुम्हें अपने को मूर्खता के बंधन से आजाद करना होगा। गहरी नींद में पड़े हुए तुम क्रांति का सपना देख रहे हो।
उस क्रांति के सपने में तुम अपनी शक्तियों को एक दूसरे का गला काटने में लगा रहे हो। एक ही जाति और धर्म की फिरके बंदियों से हमारे सामाजिक जीवन में जहर फैल रहा है। प्रेम और एकता की जिस शक्ति से इंसानियत बच सकती है, उस शक्ति को अपनी मिसाल देकर सच्चा और अजय साबित करो। आशा है। जागो कि जमाना तुम्हें जगा रहा है। एक हो जाओ क्योंकि तुम सचमुच एक हो।